गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे। यह मैथमेटिक्स का सबसे अंतिम चैप्टर है। यह चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टेड है, मज़ेदार है पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आप इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को अच्छा से बनाइए, क्योंकि इस चैप्टर से एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय का हम लोग देख लेते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। आज मैं आपको भारतीय भवन मैथ से बताऊंगा और भारतीय भवन मैथ के इस चैप्टर में जितने प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए बिना समय का हम लोग देख लेते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी जो भारतीय भवन मैथमेटिक्स से लिया गया है। आप वीडियो ध्यान से देखिए। आप वीडियो देखकर ही आसानी से घर बैठे प्रोबेबिलिटी तथा मैथ के अन्य चैप्टरों की तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी। चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रायिकता पढ़ेंगे, जो क्लास 10th मैथमेटिक्स का सबसे अंतिम चैप्टर है। प्रायिकता अथवा संभाविता। प्रायिकता को ही संभावना भी कहा जाता है कि किसी काम को करने पर जो रिजल्ट आएगा उसकी संभावना क्या है। संभावना यानी उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वही आपको पढ़ना है। पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो पहले हम लोग प्रायिकता को परिभाषित करेंगे, आखिर प्रायिकता क्या है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले प्रायिकता का परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। इसका इस चैप्टर में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे और काफ़ी आसान तरीक़ा से मैं आपको बताऊंगा। आप केवल चैनल पर बने रहिए, आप सारे प्रश्न को अच्छा से घर बैठे बना पाएंगे। आपको कहीं कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो कुछ परिभाषा पहले जान लिए। क्वेश्चन होगा प्रायिकता क्या है। प्रायिकता क्या है, परिभाषा सीख लीजिए। तो प्रायिकता का परिभाषा होगा, कहेंगे प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी घटना के घटने की संभावना का आंकिक अध्ययन किया जाता है। यानी कहेंगे प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी कार्य के करने या किसी घटना के घटने की संभावना का आंकिक अध्ययन किया जाता है। तो याद कर लेंगे, इसे पीई से सूचित किया जाता है। याद रखेंगे, सूचित किया जाता है। ठीक है, याद रखें, इसे पीई से सूचित किया जाता है। प्रायिकता बराबर होता है, याद कर लेंगे, प्रायिकता बराबर होता है घटना की संख्या बटा प्रतिदर्श समष्टि की संख्या। दोनों के अनुपात को भी प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को पी जब कहेंगे, पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ही पढ़ेंगे इसको, इक्वल टू एन ई बटा हो जाएगा आपका एन एस। एन ई का मतलब घटना की संख्या हो गया और एन ई का मतलब हो गया, एन एस का मतलब हो गया सैंपल स्पेस की संख्या, प्रतिदर्श समष्टि की संख्या। तो आप एक समझ लेंगे घटना की संख्या क्या होता है और प्रतिदर्श समष्टि की संख्या क्या होता है। एक घटना को परिभाषित करना होगा आपको, एक प्रतिदर्श समष्टि को परिभाषित करना होगा, तब जाके आप बढ़िया समझ पाएंगे घटना क्या है और प्रतिदर्श समष्टि क्या है। दोनों को पहले जानिए। जब घटना निकालने आपको आ जाएगा और प्रतिदर्श समष्टि निकालने आ जाएगा तो आप आसानी से प्रायिकता निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दो चीज़ को जानना है, एक घटना जानना है और एक प्रतिदर्श समष्टि आपको जानना है। तो पहले हम लोग प्रतिदर्श समष्टि जानेंगे। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श
दर्श समष्टि, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस। तो आप सैंपल स्पेस से याद रखिए, काफ़ी सिंपल परिभाषा हो जाएगा। तो पर्याय समष्टि आप आसान भाषा में जानें कि यदि आप कोई काम करते हैं तो उस काम के करने की कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है, कौन कौन सा माने उसका रिजल्ट परिमाण हो सकता है, वह उसका पर्याय समष्टि होगा। माने किसी काम को करने पर कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है, उन सारे घटनाओं के समुच्चय को पर्याय समष्टि कहते हैं। जैसे मान लो एक सिक्का को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, जितना आने की संभावना होगा सबको पर्याय समष्टि कहेंगे। तो सिक्का फेंकेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड और टेल दो ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के आने की जो संभावनाएं प्राप्त होती है उसे ही पर्याय समष्टि कहेंगे। तो कहा जाए किसी कार्य के करने पर प्राप्त होने वाले सभी घटनाओं के समुच्चय को पर्याय समष्टि कहा जाता है। नहीं कहा जाए किसी प्रयोग लिखिए, चाहे किसी काम को लिखे, किसी प्रयोग को करने पर, किसी प्रयोग को करने पर प्राप्त होने वाले सभी संभव परिमाणों के समुच्चय को पर्याय समष्टि कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। इसे एस से सूचित किया जाता है। इसको हम एस से सूचित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे एग्जाम्पल लिखिए, किसी सिक्का को फेंकने का पर्याय समष्टि एस हो तो एस पर सिक्का फेंकेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल। तो एच और टी आपका क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो जाएगा। यह पर्याय समष्टि आपका हो जाएगा एच टी, ठीक है, हेड और टेल। अगर इसको नंबर ऑफ फेस निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ फेस में कोई मसला से दो, एक और दो। तो आप समझ गए होंगे कोई भी काम आप करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, उन सबके समुच्चय को पर्याय समष्टि कहते हैं। और जो आता है उसे घटना कहते हैं। जैसे सिक्का फेंकिएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आएगा तो एक एक हो। सिक्का ऊपर फेंक देंगे और मन में चलेगा हेड टेल हेड टेल हेड टेल, लेकिन एक ही आएगा। तो हेड और टेल दोनों हो गया आपका पर्याय समष्टि। लेकिन आएगा हेड तो हेड जो होगा उसे घटना कहा जाएगा। नहीं कहा जाता है किसी प्रयोग करने पर जो रिजल्ट आता है उसे घटना कहा जाता है, जो परिमाण आता है, परिणाम आता है उसे घटना कहा जाता है, ठीक है। और टोटल परिणाम को पर्याय समष्टि कहा जाता है। तो घटना भी आप जान लीजिए, घटना मतलब इवेंट, इसको बोलते हैं इवेंट। कहा जाएगा किसी प्रयोग को करने पर जो परिणाम में रिजल्ट आता है उसे घटना कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे किसी सिक्का लिखिएगा, सिक्का को फेंकने पर हेड आने की घटना, हेड आने की घटना ई हो तो ई बराबर क्या होगा, केवल हेड आएगा तो एच हो जाएगा। इस नंबर ऑफ ई जब निकालेगा तो ई में कई सदस्य है, एक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5
जो कि भारतीय फॉर्म मैथमेटिक्स है, प्रायिकता। हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। चैप्टर शुरू कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे और सारे प्रश्नों को डील करेंगे। आप ध्यान से देखते जाइए, आप आसानी से सारे प्रश्नों को बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है किसी घटना ई की प्रायिकता पी के लिए डैश और डैश, यानी आपको बताना है कि जो पी माने क्या होता है, प्रायिकता। प्रायिकता का मान कितना से कम नहीं हो सकता है, कितना से ज़्यादा नहीं हो सकता है, माने न्यूनतम मान, महत्तम मान। तो याद रखिए प्रायिकता का मान 0 से कभी कम नहीं होता है और 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 और 1, यानी प्रायिकता का मान 0 से कभी कम नहीं होता और 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ 0 और 1 भराएगा। दूसरा, इस घटना की प्रायिकता डैश से अधिक नहीं हो सकता है, तो 1 से ज़्यादा नहीं, तो यहाँ 1 भरिएगा। और संभव घटना माने जो घटना संभव ही नहीं है उसका मान क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ 0 भरेंगे। और निश्चित घटना माने 100% है, तो 100% को 1 कहा जाएगा इसमें, तो यहाँ 1 भरेंगे। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। इस प्रकार किसी प्रयोग के सभी समस्त सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, जितना घटना घटे उन सब का प्रायिकता जब जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी 100% हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की, तो सिक्का में क्या होता है, एगो हेड और एगो टेल, तो दो कई गो होगा, 2 गो, एगो हेड और एगो टेल, 2 हो गया। उस हेड और टेल में एगो टेल होता है, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/2 होगा, यानी 2 गो में एगो, 1/2। ठीक है, वैसे कर किसी घटना के घटने की प्रायिकता उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, यानी घटेगा फिर नहीं घटेगा, दोनों का योगफल 1 होगा। यहाँ क्या होगा, 1। P + P' = 1 याद रखेंगे। जैसे वैसे ही 8 कहता है किसी घटना एक की घटने की प्रायिकता इतना है, तो नहीं घटने, तो दोनों का योगफल 1 होता है, तो 1 में से इसको घटा लेंगे तो 1 के नहीं घटने की प्रायिकता निकल जाएगा। तो 1 में से 35 घटाइएगा तो 0.65 आएगा, तो यहाँ 0.65 कर देंगे, 1 में से घटा लेंगे। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन इससे दिया है, आप क्वेश्चन देखें ध्यान से। कहते यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता इतना हो तो उसे हारने की, तो 1 में से घटा लेंगे 0.62। जब 0.62 को 1 में से घटाएंगे तो 0.38 आएगा, 38 आएगा। अगर नहीं घटाने आता है तो मैं बता दूँ। देखिए यहाँ क्या कहता है, यहाँ जीतने की प्रायिकता यानी P का मान दिया है 0.62, तो P' पूछता है, P' बराबर क्या होगा, 1 - 0.62 घटाएंगे तो 0.38 आएगा। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है 2 पासे की फेंक में संभव परिणामों की संख्या। 2 पासा, पासा में लूडो छक्का होता है ना, तो लूडो छक्का का जो पासा अगर फेंकेंगे 2 गो तो कितना परिमाण होगा, कितना परिमाण होगा ये आपको बताना है। 2 पासा को फेंकेंगे तो इसके परिमाण कितने होंगे यही आपको बताने हैं। ठीक है, दो पासों को फेंकना है तो इसके परिमाण को बताना है। क्लियर, आप कमेंट कीजिए क्लियर आ रहा है कि नहीं। वीडियो में क्वेश्चन दिख रहा है आपका। ध्यान से देखिए, तो 1 मिनट, हाँ दिख रहा है। अब यहाँ करने पर दिखेगा। ठीक है, क्लियर, अब दिख रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा था, चलिए अब दिख रहा है। तो क्वेश्चन दिया गया है 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या क्या बताएं। 2 पासा, एक पासा फेंकेंगे लूडो छक्का, तो लूडो छक्का पर क्या होता है 1 से लेकर के 6 तक लिखा होता है, 1 से 6 तक होता है। तो 2 पासा फेंकेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 का 10 है, 1 का 10 है, माना 2 पासा को फेंकने का सैंपल स्पेस S है, इसलिए S बराबर 1 पासा पर क्या लिखा था 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक होता है। दूसरे पर भी क्या होगा 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। तो जब नंबर S निकालेंगे तो इसमें भी क्या है 1 से 6 तक है, मैंने 6 को, इसमें भी 6 को, 6 से गुना करेंगे क्या हो गया 36 हो गया। तो आप 36 लिखिएगा। ठीक, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है P बराबर 0.05, तो E नहीं, तो 1 में से घटा लेंगे, इसको आ जाएगा, 1 में से घटाएंगे कितना आएगा 0.9 है,
95 आ जाएगा, 0.95 आएगा, एक में से घटा लीजिए। अगला कहता है 12 नंबर, एक थैले में एक लाल, ध्यान से देखिए आपको समझ, एक लाल, एक नीला और एक पीला गेंद है। एक लाल, नीला, पीला, 3 गो गेंद है, ठीक है। बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गेंद पीला है, लाल है, नीला है। अब देखिए जब हम पीला का प्रायिकता निकालेंगे तो लिखिए कुल गेंद बराबर 3 गो, 3 में पीला का गो है, एक गो है। यहाँ लिखेंगे 12 नंबर, कुल गेंद बराबर 3, इसलिए पीला की प्रायिकता, पीला की प्रायिकता 3 गो है तो क्या है, लाल है, एगो नीला है, एगो पीला है, ठीक है। तो पीला का एगो है, एगो है, 3 गो में एगो पीला तो क्या हो गया, 1/3 हो गया। वैसे ही जब लाल की प्रायिकता निकालेंगे, लाल की प्रायिकता तो क्या होगा, 1/3 होगा। और फिर जब नीला की प्रायिकता निकालिएगा तो नीला का एगो है, एगो है तो 1/3 हो जाएगा, प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 होगी, ठीक है। तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 दोस्त में से 2 के जन्मदिन समान न होने की प्रायिकता इतना है, तो उनकी प्रायिकता समान होने की, तो एक में से घटा लीजिए इसको। सिंपल है, कोई भारी नहीं है। 3 नंबर से थोड़ा टफ होगा। अगर निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो नहीं होने का मतलब क्या है, कभी 0 से कम नहीं हो सकता है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो देखिए इस प्रथम वाले में देखिएगा तो यह माइनस में दिया है, तो यह नहीं होगा, -0.5 नहीं होगा। बाकी यह सब सही है, लेकिन यह गलत है, कहा जाएगा -0.5 संभव नहीं है। और दूसरे सेट में 1.5 संभव नहीं है, क्योंकि 1 से ज़्यादा है, 1.5 1.5 गो, तो ये भी संभव नहीं है, बाकी सब संभव है, ठीक है। 3 का 1 बनाइए। 3 का 1 कहता है एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा को फेंका जाता है तो 2 के ऊपर आने की प्रायिकता आपको बताना है। तो मान लेंगे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक सैंपल स्पेस निकालना है और एक घटना निकालना है। तो एक पासा को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, ये पहले देखेंगे। 3 का 1 लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन को अच्छा से रट जाइए, बाकी सारे क्वेश्चन सेम होंगे। माना कि एक पासा को फेंकने का सैंपल स्पेस एस है, इसलिए एस बराबर, देखिए तो पासा पर 1 से लेकर 6 का होता है, 1 2 3 4 5 और 6, तो नंबर फेस कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। इसमें 6 को है। अब कहता है 2 के ऊपर आने की, तो इसको रटना है। माना कि एक पासा को फेंकने से इसको रट जाइएगा, सब में ऐसे ही लिखा जाएगा, इसका मान इतना ही आएगा। अब कहता है 2 आने की घटना, तो यहाँ मानेंगे, लिखिए पुनः माना ई बराबर 2 ऊपर आने की घटना, ऊपर आने की घटना। तो 2 ऊपर आएगा तो 2 का एगो है, एक एगो है, तो बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। 2 एक कोष्ट में घेर देंगे तो 2 का एगो है, एगो है, तो नंबर ऑफ ई बराबर क्या आ गया, नंबर ऑफ ई का मान आ गया आपका 1। प्रायिकता क्या होता है, एन बटा एन एस होता है, तो प्रायिकता लिखेगा, नीचे लिखेंगे। इसलिए प्रायिकता P = एन बटा, याद कर लेना है आपको, एन एस। एन का मान क्या है 1, एन एस का मान 2, तो 1/2 आपका नहीं, एन एस का मान 6 है, 1/6 आपका आंसर हो गया, ठीक है। जैसे 3 का 2 कहता है, 3 का 2 दिया, एक पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। तो पहले हम क्या करेंगे, सैंपल, सबसे पहला काम है आप सैंपल स्पेस निकालिए, फिर घटना निकालिए। तो यहाँ लिखा जाएगा सैंपल, एक तरह लिखेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लिखिए आप एक समझ लेंगे, सब बना लेंगे। लिखिएगा माना कि एक पासा को फेंकने का सैंपल स्पेस एस है, इसलिए एस बराबर, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 और
6, ठीक है। तो कई गो है, 6 गो है, तो नंबर पेश का वन क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 आ गया। अब कहता है कि आप 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 6 आएगा, तो पुनः मानेंगे, लिखेंगे पुनः माना ई बराबर 5 नहीं आने की घटना, नहीं आने की घटना। तो 5 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 और 6 आएगा। तो कुल कई गो हो गया, 5 गो, इसलिए एन ई बराबर हो गया आपका 5। जब प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता पी ई इक्वल टू एन ई बटा क्या हो गया, एन एस। एन ई का मान क्या है 5, एन एस का मान कितना है 6, तो 5 बटा 6 आपका आंसर हो गया। तो मेन काम है सिंपल स्पेस निकालिए, घटना निकालिए। जैसे 4 नंबर देखिए, 4 दिया है, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता, सेम 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता, सेम ऐसे ही जैसे 5 के ऊपर नहीं आने की 6 के। चलिए इसको ही बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए। ये पहले सिंपल से मानिए, लिखेंगे माना एक पासा को फेंकने का सैंपल स्पेस एस है, इसलिए एस बराबर, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कै गो है 6 गो, एन एस बराबर कै गो हो गया 6 गो। अब कहता है 6 नहीं आने की घटना, तो पुनः मानेंगे, पुनः माना है ई बराबर 6 नहीं आने की घटना। जब 6 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 1 से 5 तक आएगा, तो क्या होगा 1 2 3 4 और 5, टोटल कै गो है, एन ई बराबर 5 है, कै गो है 1 2 3 5 गो है ना, इसलिए प्रायिकता निकालेंगे तो 5 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो प्रायिकता लिख दीजिए, ये लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता P बराबर एन ई बटा एन एस। एन ई का मान कितना है 5, एन एस का मान कितना है 6, तो 5 बटा आपका 6 हो गया आंसर। सिंपल है, ध्यान से आपको देखना है और बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या। तो सबसे पहला काम है आप सिंपल से मानिए, यहाँ लिखेंगे माना एक पासा को फेंकने का सैंपल स्पेस एस है, इसलिए एस बराबर, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, पासा पर होता है, तो कै गो हो गया टोटल 6 गो हो गया। अब कहता है सम संख्या, यहाँ क्या क्वेश्चन में था देखिए, ऊपरी फलक पर सम संख्या, तो सम संख्या कौन है 2 4 6, तो यह मानेंगे, पुनः माना ई बराबर सम संख्या आने की घटना। तो सम संख्या क्या हो गया 2 4 और 6, कै गो है टोटल, एन ई बराबर 3, इसलिए प्रायिकता P इक्वल टू हो जाएगा एन ई बटा एन एस। अब देखिए एन ई का मान 3 था, एन एस का मान 6, तो 3 बटा 6 कर देंगे, 2 मतलब 1 बटा 2 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही इसमें के सारे क्वेश्चन टाइप 1 के जो क्वेश्चन दिए गए हैं सब क्वेश्चन ऐसे ही आप देख लीजिए। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपका होमवर्क रहेगा कि आप क्या करेंगे, 12 तक आज बना लेंगे, आज 12 तक बना लीजिए, 12 के आगे हम कल बता देंगे। तो अपने होमवर्क को कंप्लीट करें, आज 12 तक बनाएं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।